हालेलुया। तो हम 13 अध्याय पढ़ेंगे। हम देखेंगे पहला सिमसोन की जन्म होने की भविष्यवाणी। हालेलुया। आप पढ़े कोई भी एक जन शुरू से। हाँ। इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इजरायलियों ने यहोवा की दृष्टि में फिर बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको फिलिस्तियों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। हाँ नो, फिलिस्तियों के पास में क्या किया? परमेश्वर ने उनको 40 वर्ष तक छोड़ दिया। दानियों के कुल का सेरावासी हाँ नामक एक पुरुष था, सोराबासी जो दानियोल के कुल में के था, दानियों के कुल में के बांझ होने के कारण कोई पुत्र न था। पुत्र था। आमीन। हालेलुया। एक मिनट। हालेलुया। हालेलुया। आप कैसे वचन पढ़ते हैं? जब हालेलुया बोलते हैं तो थोड़ा रुक जाइए करिए, या मेरे को भी ध्यान दे दीजिए। आप तो आगे पढ़ रहे हैं, है नो, तो मेरे को भी तो पीछे से बोलने दीजिए, है नो। तो क्या हुआ? 3 अध्याय। इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण, सुन तू तो बांझ है, हाँ, तेरे का बच्चा नहीं, तेरे एक भी बच्चा नहीं है, हाँ, परंतु अब तू गर्भवती होगी, बेटा होगा, और तेरा बेटा होगा। इसलिए अब सावधान रहना है, हाँ, कि न तो तू दाखमधु या हाँ, और किसी भांति की मदिरा पिए, हाँ, ना तो कोई अशुद्ध आत्मा खाए, अशुद्ध आत्मा का अशुद्ध वस्तु खाए, ना अशुद्ध वस्तु खाए। यहाँ पर क्या है? दूत ने कहा, देख, दूत आता है, परमेश्वर का दूत आता है, बोलता, स्त्री वहां पर बैठी हुई थी खलिहान की जगह था, आता है, बोलता है कि देख, तू तो बांझ है, तेरा एक पुत्र होगा आपसे, है ना, परमेश्वर तुझे एक पुत्र देगा, और क्या करना है? तुझे नाशा नहीं करना है। पता नहीं ये नाशा करती नहीं करती थी, परंतु जैसे नाशा करने वाला बहुत सी चीज होते हैं, नाशा करने वाले बहुत सी चीज होते हैं। जब किसी स्त्री का गर्भ हो जाता है तो उनको पिपीता खाने से लोग मना करते हैं, और भी बहुत सी चीज होती है। तो ये स्वर्गदूत बता रहा है कि जैसे अंगूर का रस हो गया, और भी बहुत सी है जो मतलब जिससे क्या है, गर्भ गिर सकता है, ये तुझे खाना नहीं है। उसके बाद क्योंकि तू गर्भवती होगी, और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा, और उसके सिर पर छुरा ना, और उसके सिर पे क्या है ना, छुरा नहीं फिराना, मतलब उसका बाल नहीं कटवाना है, ठीक है, क्योंकि वह जन्म से वो परमेश्वर का, हाँ, नाजिर का मतलब होता है वो जन्म ही से क्या है, अभिषेकित होगा पवित्र आत्मा के द्वारा, वो क्या है, अभिषेकित रहेगा, हाँ। और इजराइलियों को फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही उसका हाथ लगाएगा। हालेलुया। आगे, उस स्त्री ने अपने पति के पास जाकर कहा, परमेश्वर का एक जन मेरे पास आया था, जिसका रूप परमेश्वर के दूत सा था, हाँ, अति भययोग था, और मैंने उससे ना पूछा कि तू कहाँ के है, और ना उसने मुझे अपना नाम बताया। बस। हालेलुया। आगे मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि इससे ज्यादा समय लगेगा, फिर मैं ही पढ़ के सुना देता हूँ, ठीक है। आगे लिखा है, परंतु उसने मुझसे कहा, सुन, तू गर्भवती होगी और तेरा एक बेटा होगा, इसलिए अब ना तो दाखमधु या किसी भांति की मदिरा पीना, और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाना, क्योंकि वो लड़का जन्म से और मरने के दिन तक परमेश्वर का नजीर रहेगा। हालेलुया। 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 ये वो जब स्त्री कली थी, परमेश्वर का दूत आया, उससे बताया कि एक मनुष्य था जिसका रूप क्या है, स्वर्गदूत के समान था, है नो, और अजीब सा मतलब भययोग था, है नो। तो उसने बताया कि उसने ऐसी मेरे से बात कहा कि तू गर्भवती होगी, तेरा पुत्र होगा, तुझे ना तो नशीली चीज नहीं खाना जिससे गर्भ गिर सकता है, और ये आके बात अपने पति से बताया। हालेलुया। हालेलुया। तब उसके पति ने यहोवा से विनती की, हे प्रभु, विनती सुन, परमेश्वर का वो जन जिसने तूने भेजा था फिर हमारे पास आए। क्या बोल रहा है? फिर हमारे पास आए और हमें सिखाए कि जो बालक उत्पन्न होने वाला है उसके लिए क्या क्या करे।
बात परमेश्वर ने सुन ली, उसकी बात परमेश्वर ने सुन ली, परमेश्वर ने यह बात उसकी सुन ली। इसलिए जब वो स्त्री मैदान में बैठी हुई थी और उसका पति मनोह उसके संग ना था, तब यहोवा का वो ही दूत उसके पास आया। हालेलुया, हालेलुया। क्या बोला इसके पति ने? प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया? हे प्रभु, विनती सुन, हमारी प्रार्थनाओं को सुन। जो दूत हमारे पत्नी के पास आया था, वही दूत फिर दर्शन दे और हमें बताए हमें क्या क्या करना है। मतलब उसको अभी विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए वो प्रार्थना किया था कि कहीं हो सके ये झूठ बात तो नहीं है। तो परमेश्वर ने इस प्रार्थना को सुन लिया और जब उसके पत्नी अकेले बैठी हुई थी तो वही स्वर्गदूत दोबारा उसके पास आता है। हालेलुया। आगे, तब उस स्त्री ने झट दौड़कर अपने पति को समाचार दिया, जो पुरुष उस दिन मेरे पास आया था उसी ने मुझे दर्शन दिया है। ये सुनते ही मनोहर उठकर अपनी पत्नी के पीछे चला और उस पुरुष के पास आकर पूछा, क्या तू वही पुरुष है जिसने इस स्त्री से बातें की? उसने कहा, मैं वही हूं। मनोहर ने कहा, जब तेरे वचन पूरे हो जाए तो उस बालक का कैसा ढंग होगा, ढंग और उसका काम क्या होगा? यहोवा के दूत ने मनोहर से कहा, जितनी वस्तुओं की चर्चा मैंने इस स्त्री से की थी उस सबसे ये तो परे रहे, और कोई वस्तु जो दाखलता से उत्पन्न होती है ना खाए, और ना दाख मधु या ना किसी भांति की मंदिरा पिए, और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए। जो आज्ञा मैंने इसे दी है उसी को ये माने। मनोहर ने यहोवा के दूत से कहा, हम तुझको रोके ले कि तेरे लिए बकरी का एक बच्चा पका कर तैयार करे। क्या करे? खस्सी का शिकार बना के तेरे को खिलाए। आज पार्टी करे क्योंकि खुशखबरी था। क्यों खुशखबरी था? हमारे घर पे मेहमान आता है तो खुश होते थे, क्या बोलते हैं? चलो आज चिकन बनाएंगे, मेहमान आ रहे हैं उसको खिलाएंगे। हालेलुया। तो जिनको जो अच्छा लगता है करता है। ये बोला कि आज हम क्या करेंगे, आज क्या है, खस्सी बनाएंगे, है ना? खस्सी को क्या बोलते हैं यहाँ पर? क्या के शिकार? मटन बोलते हैं, मटन बोलते हैं ना? हाँ, चलो आज मटन बनाएंगे और तुझे खिलाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा है? यहोवा के दूत ने मनोहर से कहा, चाहे तू मुझे रोके रख, परंतु मैं तेरे भोजन में से कुछ ना खाऊंगा, और यदि तू होम बलि करना चाहे तो यहोवा के लिए कर। हालेलुया। अगर तू बलिदान देना ही चाहता है तो मेरे लिए नहीं, यहोवा के लिए कर। हालेलुया। ये बनाने के बाद कर रहा था। हालेलुया। क्यों बनाने के बाद कर रहा था? कि इसको पता नहीं था कि ये परमेश्वर का दूत है। हालेलुया। इसको पता नहीं था। ये सोचा कि कोई मनुष्य होगा, ये परमेश्वर का जन होगा जो कहीं किसी गांव के होगा, है ना? आके ऐसी बातें बोल रहा है। परंतु उसने विश्वास भी किया क्योंकि उसका पंख नहीं था। बहुत से स्वर्गदूत का पंख होते हैं, बहुत से स्वर्गदूत के हम लोग की तरह आते हैं। पता है, लाइफ में हर दिन कभी हमेशा आपसे स्वर्गदूत मिलते हैं, परंतु आप उसको पहचान नहीं पाते। हालेलुया। मैं भी नहीं पहचान पाऊंगा क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया, आज्ञा दिया है उन स्वर्गदूतों को हमारी देखभाल करने के लिए, रक्षा करने के लिए, है ना? हो सके किसी के रूप में आए, है ना? मनुष्य के रूप, सारे मनुष्य को हम लोग थोड़ी जानते हैं, है ना? तो वैसे स्वर्गदूत आपके साथ भी चलते हैं, आपके मतलब आपकी रक्षा करते हैं, रहते हैं इस दुनिया में। वो हजारों करोड़ स्वर्गदूत है। हालेलुया, हालेलुया। और वो कहता है कि आगे क्या कौन से पढ़ा था? हाँ हाँ नाम बता। हाँ आगे बस हो गया। अपना नाम बता कि तेरी बातें पूरी हो तब हम तेरा आदर मान कर सकें। क्या बोल रहे कर रहा है? क्या बोल रहे हैं? आदर मानना समझते हैं ना? जैसे मतलब आपके घर में आया कोई आदमी, आ गया अब बोला, मैं तुझे परमेश्वर के नाम से आशीष देता हूँ, तेरा बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, तेरा बीमारी ठीक हो जाएगा, आपके लिए भविष्यवाणी कर दिया। तो ये क्या बोल रहा है कि जब मेरा बेटा ओपन होगा, पैदा होगा, तो तेरा आदर मान कर सके। क्यों आदर मान कर सके? कि जब पैदा होगा तो तुझे अपने घर बनाएंगे और घर बुलाएंगे और तेरा बहुत तुझे कुछ जो बन सका तुझे देंगे। हालेलुया। तो ये क्या कर रहा था? लालच दे रहा था। यहाँ पर क्या लिखा है? यहोवा के दूत ने उससे कहा, मेरा नाम तो अद्भुत है, इसलिए तू उसे क्यों पूछता है? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का नाम अद्भुत है। हालेलुया। तब मनोहर ने अन्न बलि समेत बकरी का बच्चा लेकर चट्टान पर यहोवा के लिए चढ़ाया
तब उसके दूत ने मनोहर और उसकी पत्नी को देखते देखते अद्भुत काम किया, अर्थात लो जो आग के जो लोहे उठ रही थी ना, उस वेदी पर से आकाश की ओर उठ रही थी, जो आकाश की ओर उठ रही थी। तब यहोवा के दूत उस वेदी के लोह में होकर, जो बड़ा आग लगा हुआ था, इतना बड़ा आग जो मतलब एक बकरी के बच्चा को जला सके, बहुत बड़ा आग था, क्योंकि उस समय लकड़ी की कोई कमी नहीं थी, है ना। अद्भुत वेदी की ओर आकाश की ओर उठ रही थी। तब यहोवा के दूत उस वेदी की ओर लोह में होकर मनोहर और उसकी पत्नी को देखते देखते आकाश पर चढ़ गया। हालेलुया, चढ़ गया। तब वो भूमि पर मुंह के बल गिर पड़े। कौन गिर पड़े? जो वो मनोहर था, जो भेंट चढ़ा रहा था, वो जब देखा कि ये तो कोई परमेश्वर का दूत नहीं, ये तो सौर दूत है, तो वो क्या हुआ? नीचे, क्योंकि सौर दूतों को आग नहीं जलाती। हालेलुया। और वो लोह में होते हुए क्या हो गया? आकाश में परमेश्वर के पास चल गया। यहाँ पर लिखा है, परंतु यहोवा के दूत ने मनोहर और उसकी पत्नी को फिर कभी दर्शन ना दिया। तब मनोहर ने जान लिया कि वो यहोवा के दूत था। देखो यहाँ पे घटना क्या घटी थी? ये तो प्रार्थना कर रहा है, विनती कर रहा है, और पर यहोवा का दूत चला गया और फिर कभी दर्शन ना दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है। और तो वो सौर दूत कहाँ चला गया? आप परमेश्वर के पास आकाश में। हालेलुया। समझ में आ रही है? नींद लग रहा है? किसी को नींद लग रहा है तो बाहर पानी है, आंख धोकर आ सकता है। हालेलुया, हालेलुया। 21 पद में पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? परंतु यहोवा के दूत ने मनोहर और उसकी पत्नी को फिर कभी दर्शन ना दिया। तब मनोहर ने जान लिया कि वो यहोवा के दूत था। तब मनोहर ने अपनी पत्नी से कहा, हम नीचे मर जाएंगे, क्योंकि हमने परमेश्वर का दर्शन पाया है। उसकी पत्नी ने उससे कहा, यदि यहोवा हमें मार डालना चाहता था तो हमारे हाथ से होम बलि और अन्न बलि ग्रहण ना करता, और ना ऐसी सब बातें हमको दिखलाता, और ना वो इस समय हमें ऐसी बातें सुनाता। और उस स्त्री के एक बेटा उत्पन्न हुआ, और उसने उसका नाम शिमशोन रखा, और वो बालक बढ़ता गया, और यहोवा उसको आशीष देता रहा। और यहोवा का आत्मा सोरा और एस्तोएल के बीच महने दान में उसको उभारने लगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस अध्याय में हमने क्या देखा? इस अध्याय में क्या देखा? शिमशोन की क्या है? चरित्र के बारे में ऐसे लिखा था ना। पर ये 13 अध्याय क्या लिखा है? 13 अध्याय में क्या देखा हमने? शिमशोन की जन्म होने की भविष्यवाणी। हालेलुया। कैसे भविष्यवाणी हुआ आपको पता ही है ना। अब मनोहर ने यहोवा से विनती की, अब मनोहर के द्वारा परमेश्वर को क्या किया? उसने भेंट चढ़ाया, और शिमशोन का जन्म हुआ। और उसका क्या नाम रखा गया? जब उसका जन्म हुआ तो शिमशोन उसके माँ बाप ने नाम रखा। हालेलुया, हालेलुया। तो इस अध्याय में हमने क्या देखा? शिमशोन के जन्म होने की भविष्यवाणी। उसकी स्त्री क्या है? और जो मनोहर का स्त्री क्या थी? बांझ थी। और उसका कोई बेटा, बांझ का मतलब तो आपको पता ही अच्छी तरह से है ना, तो उसका कोई बेटा नहीं होता था। भविष्य में कोई बेटा नहीं होता था, परंतु प्रभु ने क्या किया? उसको चुना और उसकी गर्भ को खोला, और परमेश्वर ने एक बेटा दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने एक बेटा दिया, और बहुत सी घटना जो घटी इसमें मैंने आपको बताया। हालेलुया, हालेलुया।